वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं। बेहतरीन इंसान वह है जिसका वजूद दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो। बिना किताबों के जो इल्म सीखा जाता है उसे ज़िंदगी कहते हैं। मुसलमानों के ज़वाल की वजह इबादत में कमी नहीं बल्कि दुनियावी मामलात में बेईमानी और इस्लाम को सिर्फ़ इबादत तक महदूद करना है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने औलाद और अपने अमवाल के लिए बद्दुआ ना करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी ऐसे घड़ी में अल्लाह से दुआ कर बैठो जिसमें दुआ कबूल हो जाती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान जगह जन्नत के बागों में से एक बाग है और मेरा मिंबर क़यामत के दिन मेरे हौज़ को सर पर रहेगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चीज़ सबसे ज़्यादा जन्नत में दाखिल करेगी वो अल्लाह ताला का डर और अच्छे अखलाक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चल यार नमाज़ पढ़ने चलते हैं। नहीं यार मेरे कपड़े गंदे हैं। चल यार बाहर खाना खाने चलते हैं। रुक मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। ऐसा कौन करता है, कमेंट करें। अमीर शहर का रिश्ते में कोई कुछ नहीं लगता, गरीबी में चांद को भी मामू मान लेते हैं। दिल से अगर साफ रहोगे तो कम ही लोगों के ख़ास रहोगे। किसी का हक अपने ज़िम्मे लेकर उसे दुनिया से न जाओ। किसी की तबाहाली पर खुश न हो, ख़बर नहीं कल ज़माना तुम्हारे साथ भी यही बर्ताव करे। हज़रत अली। हसद करोगे तो कुछ न पाओगे, शुक्र करोगे तो गिन न पाओगे। माँ बाप के साथ तुम्हारा सलूक ऐसी कहानी है जो लिखते तुम हो लेकिन तुम्हारी औलाद पढ़कर सुनाती है। वीडियो को लाइक करें। मौत एक बेखबर साथी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नज़र का लगना हक है। अगर कोई चीज़ तकदीर पर सबकत ले जाने वाली होती तो वो नज़र होती। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में अल्लाह की किताब लूहे महफूज उसके फ़ैसले और तकदीर के बाद सबसे ज़्यादा तादाद नज़रबंद के असरात से मरने वालों की होगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद फरमाया, नज़रबंद एक अच्छे भले इंसान को कब्र में और ऊँट को हड्डियाँ में तब्दील कर देती है और दुनिया की दौलत से बेहतर है ताकि तन्हाई में अल्लाह ताला को पुकारे। वो दुनिया की दौलत से बेहतर है ताकि तू तन्हाई में अल्लाह ताला को पुकारे। महशर के दिन हर छिपी हुई चीज़ ज़ाहिर होगी, हर खतावार रुसवा हो जाएगा। बांटने से खुशियाँ इस तरह बढ़ती है जिस तरह ज़मीन में बोया हुआ बीज फसल बन जाता है। सबसे करबती लोगों का वार सबसे ख़तरनाक होता है क्योंकि वो कम फैसले किए जाते हैं। सबकत का कौल है, तहरीर एक खामोश आवाज़ है और कलम हाथ की ज़ुबान है। ये बात मायने नहीं रखती कि आप कितनी ज़बान समझ सकते हैं, सिर्फ दिल को समझना ही आपको अहम बताना है। कोई आपकी मदद करने को नहीं आएगा। ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात का सामना आपको खुद करना पड़ेगा। मिजाज में थोड़ी सख्ती लाजिम है। लोग पी जाते अगर समुंदर खारा ना होता। मिजाज में थोड़ी सख्ती लाजिम है। लोग पी जाते अगर समुंदर खारा ना होता। औरत एक मूडी मखलूक है, ये लगातार 2 दिन तक भी एक जैसे मिजाज में नहीं रहती। लोगों में बांटते रहा करे। दवा नहीं तो दुआ ही सही, इलाज नहीं तो तसल्ली, कुछ नहीं तो मीठे बोल और मुस्कुराहट।
वो कितना सुनहरा दौर था, हर शख्स काबिल गौर था, न मुश्किल थी बाहर कोई ना ही अंदर कोई चोर था, वो कितना सुनहरा दौर था। वास्ते पड़े तो किरदार लिखते हैं, बातों से ही हर शख्स पार सा लगता है। लोगों को सताया हुआ मस्जिद गया ताकि अपने रब से इन जालिमों की शिकायत करे, लेकिन क्या देखते हैं कि ये तो पहली सफ़ के नमाजी हैं। दुनिया में सबसे तेज़ व रफ्तार चीज़ दुआ है, जो दिल से ज़बान तक पहुँचने से पहले अल्लाह ताला की पास पहुँच जाती है। लोग सिर्फ एक कामयाब शख्स की चमक देखते हैं, कोई नहीं जानता कि उसने कितना अंधेरा देखा है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।